आज हम चर्चा करेंगे कि दिए गए बहुपद के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम पहले तो फार्मूला लिखें, देखते हैं। सूत्र है हमारा यदि अल्फा का बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि अल्फा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है तब जो मूलों का योगफल होगा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ये। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मूलों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे मूलों का गुणनफल अचल पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, हमने लिखा कि यदि अल्फा और बीटा जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है, तो इसको ज्ञात इसकी अगर कोई द्विघात समीकरण जहाँ इसमें जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर ये की जगह पे 0 रख देंगे तो जो समीकरण हो जाएगा हमारा वो bx प्लस c बराबर 0 की ओर बचेगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब दिया गया बहुपद हमारा द्विघात में होना चाहिए यक्स के स्क्वायर, यानी द्विघात में जब अगर बहुपद है तो उसका मूल ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मान लिया जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा कोई सवाल है और ये द्विघात बहुपद है। इसमें आपसे पूछा जाए कि मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि इस सवाल के हमारे दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। ध्यान दें कि यहाँ पर सारे प्लस में, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो जो सवाल है हमारा प्लस में होना चाहिए। अगर ये सवाल माइनस में हो जाए तो जब हम गिनती लिखेंगे, सवाल हल करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर चाहे माइनस बी बटे ये लिखें, चाहे लिखें मूलों का योग, इसको कहते हैं मूलों का योग, माइनस यक्स का गुणांक। अब इसमें यक्स का गुणांक क्या है, यानी यक्स के आगे क्या गिनती लिखा होगा, ये मान लीजिए 1 होगा, तो माइनस यक्स का गुणांक, तो यानी यहाँ पर माइनस है तो ये -7 मिलेंगे। ठीक, और इसे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो गया, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस और 1 बटे 1 उत्तर आ गए। अगर प्लस में है तो यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, तो ये माइनस तो हमारे फार्मूले में है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 तो बराबर -1। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। सवाल हमारा प्लस में होना चाहिए, नहीं प्लस में है, माइनस में है अगर, तो हम माइनस चिन्ह को साथ में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस यक्स था तो यक्स का गुणांक 1 था,
तो एक को लिखे तो किसके साथ में माइनस चिन्ह लेकर लिखे। अब यहाँ पर प्लस है और x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर केवल 1 लिखे। ठीक, और मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद किसे कहते हैं? चर और अचर। चर जो ABCD वाले अक्षर होते हैं, जो अज्ञात होते हैं, उनको कहते हैं चर, और अचर जो गिनती होती है उसे कहते हैं अचर। जैसे अब कोई भी इस बहुपद में गिनती रहे तो उसके साथ में ABCD वाले अक्षर गुणा के रूप में ना हो तो वो हमारा होगा अचर। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो x² x आता है ABCD में, AX है, लेकिन यहाँ पर जो 1 लिखा है, 1 के साथ में ना तो x है, कोई भी चरराशि नहीं है, तो ये केवल गिनती है। तो ये हमारा जो होगा चर यानी अचर पद होगा ये हमारा। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल इसमें क्या होगा, तो अचर की जगह पे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखे, और यहाँ पर x² का गुणांक 1, तो उत्तर 1 होगा। लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब हमारा दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, तो इस फार्मूले के प्रयोग से हम उसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं या उसके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ये अल्फा बीटा मूल है, तब समीकरण कैसे लिखेंगे? यह दिया है कि अल्फा और बीटा दो मूल दिया है, दो मूल दिया हो, तो उसमें पूछे कि इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। प्लस में अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ठीक, जैसे दिया है कि 2 और 4 दो मूल है, तो इसका समीकरण लिखिए। हम इसको मान लेंगे कि मान लिए कि अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर 4 दिया है, तो इसका हमें द्विघात समीकरण लिखना है। तो x² लिखे माइनस अल्फा की जगह पे 2 प्लस बीटा की जगह पे 4 इंटू x प्लस अल्फा की जगह पे 2 इंटू 4 बराबर 0, और x² माइनस 4 2 6 x और 4 2 8 बराबर 0। ये हमारा आंसर होगा। चाहे जिस तरीके से दिया है, अगर दो मूल दिए हैं, मूल पता है, तो हम द्विघात समीकरण लिख सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। ठीक, अब आते हैं कुछ सवाल को हल करेंगे। तो हमने लिया ये प्रश्नावली 2.2 ने लिखा कि दिए गए द्विघात बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों व गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। हमने टोटल 6 सवाल लिए हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस
7x। और चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। और पांचवा सवाल है t² माइनस 15। और छठवां सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। अब 6 सवाल है हमारे पास। 6 में से कोई भी एक सवाल अगर लगा लिया जाए तो सारे सवाल उसी नियम उसी फार्मूले से लगेंगे। तो हम एक सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल है हमारा। पहले सवाल को हल करते हैं। ये दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले तो हम गुणनखंड कर दें। तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं? अब यहाँ पर देखते हैं कि x² का जो गुणांक है हमारा वो 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो इस 8 का गुणा हम x² के गुणांक से गुणा कर दें। तो x² का जो गुणांक है 1 है और इस 8 का गुणा किए तो 8। तो आया क्या हमारा 8 × 8। ठीक, यानी इस वाले 8 का जो अचर राशि है उसका हम x² के साथ में गुणा किए उसके गुणांक से, तो हमारा आया 8। अब इस 8 का हम फैक्टर करें। तो अगर इस 8 का फैक्टर करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2। ठीक, अब हम इस तरीके से काम करेंगे कि इसी में से हम ऐसा गुणा करें कि 8 तो आए लेकिन जोड़ें या घटाएं तो हमारा जो x का गुणांक है 2 वो आना चाहिए। तो हमारा है 2 2 2। अब 2 दूनी 4 और गुणे 2 8, 4 दूनी 8 हो सकता है। इस तरीके से लिखिए, 4 दूनी 8 आ गया हमारा। अगर हम चाहे 4 में से 2 घटा दें तो क्या हमारा x का गुणांक यानी 2 आ जाएगा। हमें इससे नहीं मतलब है कि ये माइनस में या प्लस में, इससे मतलब ये केवल हमें क्या करना है कि हम इस 8 का गुणा इस x² के गुणांक से गुणा करें, जितना आए उसका फैक्टर करें, फिर उसको इस प्रकार बदलें कि जोड़ें या घटाएं और हमारा बीच वाला उत्तर आना चाहिए। तो हमने किया 2 2 आया, तो 4 दूनी 8, ये तो हमारा आएगा। लेकिन 4 में से 2 घटाएं तो ये आए, यानी ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, तब तो हमारा फैक्टर होगा। ठीक, तो हम क्या किए हैं x² माइनस 2 x² माइनस 4 में से 2 घटा दिए और बगल में x लिखा है, x लिख दिए माइनस 8। ठीक, यानी 4 का गुणा 2 से किए तो 8 आया, 4 में से 2 घटाए तो ये 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको हल कर लें। x² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x हम कॉमन ले लिए तो x बचा। यहाँ पर 2x था ना, क्योंकि x का गुणा x से करेंगे। अगर चर राशि का गुणा होता है या ABCD वाले अक्षर का गुणा होता है तो उसके ऊपर जितने बार गुणा हो उसके ऊपर उतने घात हो जाता है। तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 4। जो इधर रहेगा वही हमारा इधर होना चाहिए। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 चौक 8, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक, अब इसमें ये भी और ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 4 एक बार लिख लिए, जो 2 बार आया रहता है उसको एक बार, और बाकी क्या बचा हमारा x प्लस 2 बच गया। ठीक, अब हमें मोल निकालना है तो यह मोल हमारा आ जाएगा। यदि x माइनस 4 बराबर 0, अगर x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, यानी -4 इधर है तो बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
ऐसे ही अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2 के। ठीक, x बराबर -2। हमारे जो इस दिए गए सवाल का मूल आए वो x बराबर 4 और x बराबर -2, यानी मूलों की संख्या -2 और 4 है। अब हमें क्या करना है कि इसके मूलों व गुणांकों में संबंध स्थापित करें, इसको हल करें और ये हमारा सवाल नजर आएगा। अभी देखो संबंध, तो संबंध स्थापित करना यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग ज्ञात करना है। तो जो ये मूल हैं इनका हम योग ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान दिया है x बराबर 4, बीटा x बराबर -2। ठीक, चाहे अल्फा लिखें चाहे बीटा x के निकालें हम, वही हमारा मूलों का योग। दो मूल है तो इनका योग 4 और -2 है, तो -2 लिखे। अल्फा का जगह पे 4 लिखे, प्लस था, प्लस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बीटे का जगह पे -2। इसको हल किए तो क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोनों को, और बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ये जो 2 है ये माइनस x का गुणांक है और बटे x स्क्वायर का। अब ये जो है हमारा माइनस है 2 है जो किसका गुणांक है, x का गुणांक है। अब इस सवाल में x का गुणांक क्या है, 2, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये सेम है। ठीक, यहाँ पर माइनस x का गुणांक यानी 2 है x का गुणांक, तो 2 x का गुणांक माइनस माइनस क्या है हमारा। अब ऐसे ही अल्फा इंटू को मिटा दें, ऐसे ही मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दोनों का गुणा कर दें, 4 गुणे -2, 4 दूनी -8। ये इसके जो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पर बटे x स्क्वायर का गुणा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, x स्क्वायर का गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं है। -8 है अचर पर इसमें क्या है हमारा -8 है ना, यानी हमारा जो मूल आया है वो आंसर सही है। अब ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल भी लगेगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सेम प्रोसेस वैसे है। ऐसे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7s, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और गुणनखंड कर देंगे। ठीक, तो हम दूसरा सवाल हल करें। स्क्वायर माइनस 4s हमने दूसरा सवाल लिया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और तीसरा भी साथ में दोनों सवाल हल करेंगे, 6s स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, तो हमें मूल ज्ञात करना है। अब इसका हम गुणनखंड कर दें तो हमारा मूल पता हो जाएगा।
4x², इसका इससे गुणा करें तो 4 कम 4, ठीक, 4 कम 4 हो गया। और हमें लाना क्या है कि -4s, यानी s का जो गुणांक है वो -4 आना चाहिए, ठीक। अब इस 4 को हम फैक्टर कर सकते हैं इस तरीके से कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 4 हमारा आ जाएगा, ठीक। तो 4s² माइनस 2 दूनी 4, 2 + 2 s + 1, और 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। यहाँ पर 4s² है, यानी 2s है और 2 दूनी 4 है ना, तो 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, तो 2 कॉमन लिए, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2s इधर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 4, यानी 2s माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1, और माइनस में हम क्या कॉमन लिए, 1 कॉमन ले लिए, तो अगर माइनस में कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा प्लस में 2s, और माइनस प्लस माइनस ये कॉमन है, तो 2s - 1, और एक ब्रैकेट में 2s - 1, ठीक, 2s - 1 और एक ब्रैकेट में हमारा 2s - 1। अब लिखें यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर +1 हो जाएगा, और s बराबर 1/2। ऐसे ही इसका भी आएगा, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। अब मूलों का योग, इसका संबंध निकालना है गुणांकों और योग में, तो मूलों का योग जो हो जाएगा, मूलों का योग बराबर, इसको जोड़ दें, 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। दोनों को हम जोड़ दिए, 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 आया हमारा जो ये, तो लिख सकते हैं -x का गुणांक और x², यानी यहाँ पर सवाल में s है, तो चूंकि s का गुणांक और ये s² का, यहाँ पर सवाल में s है इसलिए s लिखें। अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि जो अभी भी बताए थे हम कि हमारा ये s का गुणांक, s का गुणांक यहाँ पर क्या है 4, इसमें 4 आना चाहिए, तब हमारा सवाल नहीं होता। कोई बात नहीं, इस सवाल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए, s² माइनस s प्लस 1/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि s का गुणांक जो है 1 है, -1 है। अब इसमें भी s का गुणांक माइनस, यहाँ पर s का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे तो -1 आएगा, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक। s² का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है, 1 है, हो गया। ऐसे ही मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 1/2 × 1/2 बराबर 1/4, ये आ गया हमारा अचरपद 1/4, ठीक। तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। अब इसको हम इस प्रकार लिख लें, 6x²
माइनस 7x माइनस 3 लिख लिया। ठीक, अब इसका फैक्टर कर दें तो इसका गुणा इसके गुणांक से किए तो 6 18 18 और इसका हम फैक्टर करें अगर तो 9 दूनी 18 होगा और 9 में से अगर 2 घटा दें तो हमारा ये आ जाएगा 7। ठीक, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 3। इसमें देखो 3 के पहाड़े में 6 भी आएगा और 3 के पहाड़े में 9 भी आएगा, तो 3 x कॉमन ले लिए तो 3 दूनी 6 और एक बच गया यहाँ पर और माइनस 3 से 9 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 और ये हमारा आ गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ये 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ऐसे यह 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2। जो इसके मूल आए 3/2 है और -1/3। अब पहले की तरह फिर इसका सत्यापन करना है हमें, यानी मूलों का योग और उसके गुणांकों में तुलना करना है। तो 3/2 और -1/3 को जोड़ दें एक बार, फिर एक बार घटा दें, फिर चेक करें कि जोड़ने पर क्या हमारा -7 आएगा, घटाने पर क्या हमारा 3 आएगा। तो यह दिया गया मूल हमारा आंसर सही होगा। तो वे भी 2 सवालों में हमने करके बताए हैं, तो आप तो कर सकते हैं कि इसको जोड़ें एक बार और एक बार गुणा करें, फिर चेक कर लें और अगले सवाल पे हम आते हैं। चौथा सवाल है हमारा 4u² प्लस 8u। इसका फैक्टर करना है हमें, तो देखते हैं 4 कॉमन ले लिए 4u को, तो जो हमारा आएगा u प्लस 4 दूनी 8। ठीक, बराबर आ गया हमारा 4u और एक ब्रेकर में जो है u प्लस 2। अब ये यदि लिखें कि यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। जो इसके मूल हैं एक तो 0 है और एक -2। यदि 4u बराबर 0 और यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो आ जाएगा u बराबर -2 और u बराबर 0। t² माइनस 15। अब इसको हम इस प्रकार करेंगे a² माइनस b² a माइनस b और a प्लस b। फार्मूले में हमारा चेंज कर दें तो t² और इसको हम √15 का स्क्वायर करें। अगर हम √15 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 15 ही। तो हम इसको इस तरीके से, चाहे इस तरीके से लिखा रहे चाहे इस तरीके से लिखा रहे, सवाल हमारा वैसे ही रहेगा। अब ये लिखा a² माइनस b², तो अगर इस प्रकार लिखा तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये माइनस b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। अब यदि t माइनस √15 बराबर 0 तो t बराबर √15 हो जाएगा। यदि t
प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस रूट 15। इस सवाल के जो आंसर आया रूट 15 और माइनस रूट 15 ये मूल हो गए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 6, 3x² माइनस x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है 3x माइनस x माइनस 4, इसका इससे गुणा करें तो 4 गुणे 3 बराबर 12। ठीक, अब इस 12 को इस तरीके से करें कि इसका जो गुणांक आए यहाँ पर क्या है 1, यानी 1 आना चाहिए। इससे नहीं मतलब है कि माइनस में आए कि प्लस में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 गुणे 3, 4 × 12 और 4 में से 3 घटाएं तो इसका गुणांक आ जाएगा। तो कर दिया 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर 3x है तो x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में प्लस 1 कॉमन लिया 3x माइनस 4। अब ये कॉमन है तो यहाँ पर लिख दिए कि 3x माइनस 4 और क्या बचा x बच गया और प्लस 1, x प्लस 1। ये 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर जो हो जाएगा 4/3। ऐसे ये x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये इसके मूल है। ठीक, अगर आपको मूलों के योग और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है तो जो मूल आए इनको एक बार जोड़ो और एक बार गुणा कर दो, बस हमारा आंसर